अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाजरीन, कुछ अहम खबरें लेकर हाजिर हूं। आलिया हमजा, नाजरीन आलिया हमजा एक ऐसी खातून का नाम जो अपने हुकूक पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाली। नाजरीन, गिरफ्तारी से पहले जो मौक़िफ़, एक लंबी अरसे असीरान जेल में कैद काटने के बाद भी वही मौक़िफ़। नाज़रीन, आलिया हमजा ने इस निज़ाम को बंद गली में पहुंचाया और आलिया हमजा एक खातून इस निज़ाम पर कैसे भारी साबित हुई है। नाज़रीन, उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारी में निज़ाम कैसे घबराया है। नाज़रीन, एक निहत्ती औरत से निज़ाम कैसे घबराया है। नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, निज़ाम को बंद गली में आलिया हमजा ने कैसे पहुंचाया, ये खबर आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस टाइम आलिया हमजा अदालत में पेश हैं, क्या फैसला आलिया हमजा के खिलाफ आ सकता है, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, सेकंड हम खबर पे बात करेंगे। नाज़रीन, आज़म स्वाति साहब ने क्या बड़ा बिग यू टर्न लिया है। नाज़रीन, क्या क्वेश्चन मार्क आज़म स्वाति की शख्सियत पे आ रहा है, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसहाक डार के साथ काबुल में क्या हुआ है। नाज़रीन, एक बड़े बयान सामने आया है। नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे। उमर अयूब साहब के खिलाफ घेरा तंग होने जा रहा है। नाज़रीन, उमर अयूब के साथ क्या बड़ी कार्रवाई और क्या बड़ी गेम। उमर अयूब साहब के साथ सख्त अहकामात नाज़रीन उमर अयूब के खिलाफ जारी हो गए। नाज़रीन, और ये क्या अहकामात है, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद ये बताएंगे कि पीटीआई ने सबूत जमा करा दिए। नाज़रीन, किस चीज़ के। नाज़रीन, ये आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई की जो मतलब पूरी जिसे कहते हैं कि कपड़े पहनना पीटीआई की झंडे में, पीटीआई की पार्टी में कितना बड़ा जुर्म बन गया है और क्या हुआ है उस शख्स के साथ, आप सुनेंगे तो आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे मुल्क में। नाज़रीन, शरफजल मरवत एक्सपोज हो गया। नाज़रीन, शरफजल मरवत का पूरा चेहरा नाज़रीन खुल के सामने आ गया। ये आपसे आज की वीडियो में शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आलिया हमजा जो एक बहुत मुतहर्रिक खातून, हमेशा नाज़रीन आइन और कानून की बात करने वाली, नाज़रीन इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े होने वाले जो लोग हैं, नाज़रीन उसमें आलिया हमजा का नाम बड़ा सर फहरिस्त होगा। नाज़रीन, आलिया हमजा साहिबा को नाज़रीन कल एक जिसे कहते हैं कन्वेंशन से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, आलिया हमजा साहिबा को आलिया हमजा साहिबा का कहना है, मुझे रात हब्से में जामे रखा गया। नाज़रीन, और नाज़रीन आलिया हमजा साहबा ने नाज़रीन मजबूत हौसले, मजबूत आलिया हमजा साहिबा जो अदालत पेश किया गया नज़र आ रही थी। नाज़रीन, आलिया हमजा ने पंजाब को जगा कर साबित किया कि पंजाब जागने को तैयार था, लेकिन कोई निकलने वाला नहीं था। सारों की फाइलें भी बनी हुई थी, वो ऑर्डर के बगैर नहीं निकल सकते थे। अब चूंकि बेदाग क़यादत मिल गया है, इसलिए जेलों और थानों का भी सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, तो आपको पता है नाज़रीन, आलिया हमजा साहिबा ने पीटीआई की पंजाब की क़यादत को मुतहर्रिक किया, वो लोगों को भी बाहर निकाल रही थी, वो अदालतों में भी ज़बरदस्त तरीके से पेश हो रही थी। नाज़रीन, पीटीआई को पंजाब में जब से आलिया हमजा साहिबा को अपॉइंट किया गया है, नाज़रीन इख्तियारात दिए गए। नाज़रीन, उन्होंने बड़ी बखूबी नाज़रीन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नाज़रीन निभा रही हैं। नाज़रीन, जिसके खिलाफ एक्शंस होते हैं, जब आप मैदान में निकलते हैं, जब आप हुकूमत के खिलाफ टफ टाइम हुकूमत को देंगे तो गिरफ्तारियाँ होती हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत हमाद अज़हर साहिबा और इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारी क़यादत बड़ी बुज़दिल क़यादत साबित हुई। कभी भी एहतजाज में पंजाब से उस तरह लोग नहीं निकल सकते। कहने में यह आता था कि पंजाब की अवाम नहीं निकलना चाहती, लेकिन असल में नाज़रीन ये लीडर जो थे नाज़रीन, ये लोग नाज़रीन कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप मैंने कहूँगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ अपनी अगली खबर पे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज़म स्वाति साहब अजीब सी बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, मैं ये तुम्हारे साथ करूँगा और नहीं करूँगा, तो आप ये कहेंगे कि भाई आप मेरे साथ ये करेंगे या नहीं करेंगे, एक काम करेंगे ना, या आप मेरे साथ कुछ करेंगे या आप नहीं करेंगे। अब सुनिए बयान, जो कहते हैं कोई डील हो रही है, इनकी अकल चली गई है। आज़म स्वाति साहब, ठीक है, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले कहते हैं कि कोई डील नहीं हो रही, फिर कहते हैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे सुनिए, कहते हैं आरिफ अलवी ने पिछले हफ्ते आना था, अब वो अगले हफ्ते आ रहे। ठीक है, अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, बातचीत रिहाई के लिए नहीं हुई। कहते हैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई के लिए करने नहीं है, बस मुज़ाकरात करने, और आरिफ अलवी साहब का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आरिफ अलवी साहब के बगैर हो नहीं सकते। पहले इनका बयान क्या था कि इनने दिन भी दे दिया था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत से मिल रहा हूँ, जबकि वो शख्सियत ना कोई टॉप की थी और उस शख्सियत ने भी इनके साथ मिलना नहीं था। नाज़रीन, तो अजीब सी बयान नाज़रीन पीटीआई को, नाज़रीन असल में पीटीआई का जो एक उसूली मौक़िफ़ है उसको डेंट डालने हैं ऐसे लोग। नाज़रीन, जो कि एक आज़म स्वाति साहब बड़े सुलझे हुए, बड़े एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। नाज़रीन, लेकिन इस तरह की बातें करके अपना इमेज ख़राब करने वाली बात है। नाज़रीन, क्योंकि इमरान खान का जो एक नज़रिया है नाज़रीन, वो एक बहुत बुनियादी और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाज़रीन, वही निज़ाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं ना मुज़ाकरात के ज़रिए निज़ाम, इमरान खान जो एक उसूली मौक़िफ़ लिए हुए हैं वो मानेगा, तो कभी नहीं मानेगा। तो ना इमरान खान साहब नाज़रीन डील करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। लेकिन आज़म स्वाति साहब का एक बयान था। नाज़रीन, इसहाक डार साहब इसहाक डार नाज़रीन काबुल पहुँचे हैं। नाज़रीन, एक अकाउंट है नाज़रीन, ये सैयद जमाल आगा का, जो अफ़गानिस्तान के मौक़िफ़ को नाज़रीन तायद भी करते हैं और अफ़गानिस्तान के बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। कहते हैं डार साहब तशरीफ़ लाए, ये काबिल है, यहाँ बातचीत और डायलॉग की ज़ुबान हमेशा जारी रहती है, यहाँ दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि आप बिला किसी हिफाजती दस्ते के भी इत्मीनान से इन गलियों में चहलकदमी कर सकते हैं।
काश आप चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी स्टेज पर प्रोपागेंडा करने से पहले यहाँ तशरीफ़ लाते और ख़ुद हालात का सही इदराक कर लेते। नाज़रीन, तो अफ़गानिस्तान के हवाले से भी नाज़रीन हमारी कोई एक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि हमने उनके साथ बात करनी है या हमने उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। पिछले 2-3 सालों से नाज़रीन अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है नाज़रीन। तो इसाक डार साहब नाज़रीन काबुल पहुँचे हैं, होप कि इनका दौरा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के लिए बेहतर साबित हो। नाज़रीन, इस अगले खबर पर हम चलते हैं। नाज़रीन, उमर अयूब साहब, नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर नाज़रीन उमर अयूब साहब, नाज़रीन उमर अयूब साहब जो है नाज़रीन उनके खिलाफ अभी सख्त एक्शन जो है वो सामने आ गया है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब की सीट खतरे में है। नाज़रीन, साकिब बशीर साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं कि उमर अयूब के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। जस्टिस डॉगर ने उमर अयूब का केस दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, जबकि रूल्स के मुताबिक इलेक्शन के 60 दिन के बाद केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाता है, जबकि वो 82,000 के वोटों से जीते हैं। आलिया हमजा ने, खैर खबर यहाँ पे ख़त्म होती है। मीन्स कि उमर अयूब साहब की सीट खतरे में और 82 का यहाँ शायद 1 लाख की भी लीड वालों को हरवाया गया। जैसे पंजाब में ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबले रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा 1 लाख वोट से जीती थी ख्वाजा आसिफ से, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन के लिए क्या मुश्किल है नाज़रीन, जब वो कुछ भी बईद इलेक्शन कमीशन से। तो नाज़रीन उमर अयूब साहब की सीट जा सकती है, ये वाली जो हलीपुर से एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे नाज़रीन। लेट्स सी नाज़रीन, अगली खबर है पीटीआई ने सबूत जमा करवा दिए। नाज़रीन, पीटीआई ने इलेक्शन जो है इलेक्शन के हवाले से बड़े सबूत नाज़रीन जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट धांधली इल्ज़ाम, तहरीक इंसाफ ने धांधली के केस में इजाफी दस्तावेज़ात जमा करा दी। इजाफी दस्तावेज़ात में अखबारी तराशी शामिल। इजाफी दस्तावेज़ात में सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर 2016 का फैसला भी शामिल है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2024 धांधली में इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराने की इस्तदा की थी। अदालत ने दस्तावेज़ात जवाब करने की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, ये खबर हमारी थी। नाज़रीन, इसके बाद आपसे एक खबर शेयर करें कि पीटीआई को, वैसे तो इमरान खान का नाम लेना भी मीडिया पे बंद है नाज़रीन, पीटीआई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज क्या हुआ है आप सुनेंगे तो नाज़रीन हमारा जो निज़ाम है वो कैसे पीटीआई से खौफज़दा है, बल्कि इमरान खान साहब से खौफज़दा है। आप ये खबर सुनेंगे तो आपका जो यकीन है और पुख्ता हो जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम चल तो रहा है, डंडे के जोर पर चल रहा है, लेकिन असल में खौफ है। पीटीआई के झंडे से बने कपड़े पहनकर अडियाला जेल पहुंचने वाले कारकुन को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, ये शख्स अडियाला जेल पहुंचता है, यह आपको नजर आ रहा होगा कि अडियाला जेल ये शख्स पहुंचता है, नौजवान लड़का है, और इस शख्स को इस बात पे गिरफ्तार कर दिया जाता है कि आपने पीटीआई के झंडे के वाले कपड़े क्यों पहने। सो देखिए, एक कपड़ों से इतना मसला है, सुखान से कितना मसला होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आज की आखिरी खबर की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने पीटीआई बल्कि अपने आप को नाज़रीन और एक्सपोज किया है। एक वक्त था शेर अफजल मरवत साहब जब इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ बिल्कुल मुतफिक भी थे और बिल्कुल एक नाज़रीन लोगों को निकालते थे, बड़ा एक पॉपुलैरिटी थी उनकी। लेकिन उस शख्स ने नाज़रीन जब से सोशल मीडिया के खिलाफ बयान दिए, सऊदी अरब के खिलाफ एक बयान दिया कि वो रजीम चेंज में इमरान खान के खिलाफ थे, तो नाज़रीन उसके बाद से इमरान खान साहब और पीटीआई ने इससे डिस्टेंस दिया और इन्हें रॉन्ग नंबर कहा। लेकिन असल में शायद आज नाज़रीन ये मोहर तस्दीक ज़ब्त हो गया है कि ये शख्स जो है ये रॉन्ग नंबर है। नाज़रीन, बयान सुनिए। कहते हैं वो पार्टी जिसके ये मेरे घर से जनाजे निकले, 57 FIR हुई, 3 बार जेल गया। नाज़रीन, इसको 57 FIR जो इस बंदे पे हुई हैं, नाज़रीन 3 बार जेल गया और नाज़रीन पंजाब के अंदर इसको एक दिन गिरफ्तार किया गया, लेकिन दूसरे दिन ही आ गया, जबकि इसके अलावा इससे कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं इसको पकड़ के यूँ गिरफ्तार नहीं किया गया इस शख्स को। ना इसने पंजाब में कोई मौसर तौर पर एक अमली बनाई, बस KPK में जहाँ लोग खुद निकलते हैं वहाँ निकाल के इसने बड़ा कारनामा किया। चले खैर, इस पार्टी का सोशल मीडिया मेरे मुर्दा माँ बाप को गालियाँ दे रहा है। वाह, ये इनका बयान है नाज़रीन। और आखिरी लाइन जो इन्होंने कही वो पीटीआई पर और पूरी इमरान खान साहब के खिलाफ सख्त नाज़रीन इस शख्स ने ज़ुबान इस्तेमाल की और ये गद्दारों में शामिल हो गया तो गलत नहीं हो गया। ये सब अलीमा खानम करवा रही हैं शेर अफजल मरवत। तो नाज़रीन, वक्त हर किसी को एक्सपोज करता है नाज़रीन, ये वक्त हर गुजरते दिन के साथ लोगों को एक्सपोज कर रहा है नाज़रीन। शेर अफजल मरवत भी उसमें शामिल हो गया नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ हमारी खबरें आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होंगी। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मज़ीद खबरों के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।